जो देवों के सेना का नायक था। तो सनी दुबे आप ये देख लीजिए कि ये वो बात है जो 11th सेंचुरी में एक स्कॉलर लिख के गया, उसको बताया गया, बड़े डिटेल्स में बातों को लिख के गया है। और ये कहानी उस समय बनाई गई थी स्कंद की। अब जरा सोचिए, जिस स्कंद की उत्पत्ति ऐसे बताई गई है, उस स्कंद के नाम पे जो किताब लिखी गई है वो कितनी सही होगी, कितनी ऑथेंटिक होगी। बताइए, ऐसा कोई उत्पत्ति होता है? पृथ्वी नहीं पे सर, गिर गया, ये तो पृथ्वी सर, पी गई, उससे स्कंद पैदा हो ये तो गया। सर हम्म। से इलॉजिकल आर्गुमेंट है ये तो। हाँ, तो अब आगे देखिए, नाश करने वाले रुद्र ने महादेव के वीर्य का एक बिंदु पकड़ लिया। अब जो लोग रुद्र को, जो वेदों का रुद्र है, उसको जो महादेव बताने की कोशिश करते हैं, वो भी ध्यान दीजिए। अलबरूनी के समय में रुद्र अलग था, महादेव अलग थे। ये कहता है नाश करने वाले रुद्र ने महादेव के वीर्य का एक बिंदु पकड़ लिया और लेकर फेंक दिया। अब ये हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ होगा भाई। क्या ऐसा पॉसिबल है? पृथ्वी पर गिर नहीं गया, कोई पकड़ के फेंक दिया, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है भाई। किसी को समझ में आ रहा हो तो प्लीज देख लीजिएगा। यह पृथ्वी के भीतरी भाग में बिखर गया और सब परमाणु सदृश पदार्थों को दिखलाता है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे, जिन्होंने भी अनुवाद किया है उनको ये बात नहीं समझ, बी संतराम जी ने किया है। तो यहाँ पे वो बात जो है, परमाणु सदृश पदार्थों, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। परंतु अग्नि को कोण हो गया। अब चूंकि अग्नि वहां पे व्यवधान पहुंचाने पहुंचा था, तो उसको कोण हो गया और वह इतना लज्जित हुआ और घबराया कि वह डुबकी मारकर पताल अर्थात सबसे निचली पृथ्वी में चला गया। सबसे निचली पृथ्वी में, मतलब इन लोगों को 11th सेंचुरी में जो ब्रह्मनिज्म था, उनको ये बात नहीं पता था कि पृथ्वी के भीतर उसके नीचे क्या होता है। या पृथ्वी के अगर दूसरे, ये लोग कहते हैं कि गोल बताया था। अरे भैया, जब गोल बताएगा तो उसके दूसरे तरफ जाएगा तो उधर तो अमेरिका, कनाडा उनाडा वो सब पड़ेंगे ना उधर। है कैसे चला गया? डुबकी, वो बोल रहा है कि घबराया कि वो डुबकी मारकर, डुबकी मतलब सीधे, ऐसे लग रहा है कि जमीन फाड़ के जैसे नीचे चला गया, तो वो बोल रहा है कि पृथ्वी में चला गया। अब क्योंकि देवों के पास आग न रही, अब चूंकि आग चला गया वहां से, किसी देव के पास नहीं था, वे उसे ढूंढने निकले। पहले मेढकों ने उसको आग दिखाई, आग ने देवों को देखकर अपना स्थान छोड़ दिया और अपने को अस्वस्थ वृक्ष में छिपा लिया। तो अलबरूनी यही बात लिखा है कि यहाँ के जो हिंदू हैं, किसी आग से भी बच्चे पैदा करवा देते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर कहता है उसने साथ ही मेढकों को श्राप दिया कि उनकी टर्टर घिनौनी होगी और वे शेष उस सबके लिए ग्राह्य होंगे। अब देखें, मेढक की आवाज टर्टर होती है तो वो उसका भी क्रेडिट ले लिया इन लोगों ने। फिर तोतों ने आग के छिपने का स्थान देवों को बता दिया, तोता भी बता दिया, तो इस पर आग ने उसे श्राप दे दिया, तोता को भी श्राप दे दिया कि उसकी जीभें उलट पुलट मुड़ेंगी और उनकी जड़ जहां होंगी वहां उनकी नोक होनी चाहिए। परंतु देव उनसे बोले, यदि तुम्हारी जीभ उलट पुलट मुड़ जाएगी तो तुम मनुष्यों के आवासों में बोलोगे, अस्वादिष्ट पदार्थ खाओगे। लो जे भाई, देवों ने तो उसका श्राप भी उतार दिया। अब आगे कहता है, आग स्वस्थ वृक्ष से दौड़कर समी वृक्ष की ओर चली गई। अब समी वृक्ष होता है, वहां से वहां जाके छुप गया। इस पर हाथी ने देवों को संकेत से उसके छिपने का स्थान बता दिया। अब उसने हाथी को श्राप दिया कि उसकी जीभ उलट पुलट हो जाए। परंतु तब देव उससे बोले, यदि तुम्हारी, फिर मतलब वो श्राप देता था अग्नि, इधर देव जो है रिवर्स कर देते थे। तो यदि तुम्हारी जिह्वा उलट पुलट हो जाएगी तो तुम खाद्य द्रव्यों में मनुष्य के साझी होंगे और उसकी बोली को समझोगे। 21 को हाथी को, कि हाथी जो है इंसान की बोली समझेगा। लो भाई साहब, अंततः वे आग के पास जा पहुंचे, परंतु आग ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कोढ़ी था। बताइए, आग को भी कोढ़ हो गया था। अब देवों ने आग को निरोग और कोढ़ से मुक्त कर दिया। देवगण बड़े सम्मान के साथ आग को अपने साथ लिवा लाए और उसे मनुष्यों के द्वारा दिए भागों को देवों तक पहुंचाने के लिए अपने तथा मानवों के बीच मध्यस्थ बनाया। तो ब्राह्मणों ने आग को, यानी यज्ञ करने की जो बात है, उसके लिए ये कहानियां बुन रखी थी। और यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अहिंदू के हाथों से वो स्पर्श करने से अपवित्र हो जाती हैं आग और पानी। यानी कि आज जो हमारे भाई बहुजन भाई जो झंडा उठा के घूम रहे हैं कि गर्व से कहो हिंदू हैं भाई, 11th सेंचुरी में ही आपको अपवित्र घोषित कर दिया गया था।
अहिंदू शब्द प्रयोग किया है अलबरूनी ने, यानी अलबरूनी तक भी जिसको हिंदू बोल के गया और हमारे भाइयों को, बहुजन भाइयों को अहिंदू लिख के गया है। देख लीजिए, साक्षात प्रमाण है यहाँ पे। तो ये चीज़ है सनी दुबे जी, देख लिया आपने? जी, जी, जी सर। मेरा सर आपसे एक तो